बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो 21 हम करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये तस्वीर बनी हुई है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसको इन शॉर्ट OPAMP भी कहते हैं। हर जगह पर आपको ये इसी तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने पिछली वीडियोस के अंदर एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट को समझा कि ट्रांजिस्टर किस तरह से जो है वो एम्पलीफायर का किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। एम्पलीफाई का मतलब ही होता है बड़ा कर देना। तो छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल को बड़े इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है ट्रांजिस्टर का। ये दूसरा काम है। पहला काम ट्रांजिस्टर का जो है वो अपना स्विच का है, ऑन ऑफ का। ठीक है भाई। तो ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, तो आप ये बोलें कि ये एम्पलीफायर की एक टाइप है। टू द पॉइंट। ठीक है, क्या है ये? क्या है ये? टाइप ऑफ एन काइंड, या टाइप कह लें, टाइप या काइंड ऑफ एम्पलीफायर एम्पलीफायर की एक काइंड है, एक टाइप है। हाँ, इसमें और दूसरी टाइप्स में जो कि अभी तक हमने पढ़ी भी नहीं है, अभी तो हम एक ही एग्जाम्पल, एक ही काइंड को देख रहे हैं, उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ओवरऑल इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके भी देखेंगे। अगर कोई दूसरी काइंड हुई जो कि आगे आएगी तो हमें फ़र्क पता लगेगा। अभी तो बहरहाल हम फ़र्क की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है भाई। पिछला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, पिछले पार्ट के अंदर हमने आखिरी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया था। आपको पता है CC कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हमारे पास CB कॉन्फ़िगरेशन है और CE कॉन्फ़िगरेशन है। तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हो गई पिछले पार्ट के अंदर। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसकी तरफ हम चलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ख़ास बात, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी, नए आने वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ कि भाई ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो कैसे पहुंचेंगे? प्लेलिस्ट में देखेंगे। प्लेलिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, उसको क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है भाई। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 12 केमिस्ट्री की। कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री की पूरे के पूरे 13 चैप्टर बना के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी बुक मौजूद है। ठीक है, और प्लस उसमें एक टेस्ट भी मौजूद है, ग्रैंड टेस्ट ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का। मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है उनका वीक पॉइंट क्या है, और बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बताते हैं। ये टेस्ट है भाई, ये ग्रैंड टेस्ट है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का। आपको ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स आते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हैं, इनके कॉमन नेम, IUPAC नेम आते हैं, तो बिस्मिल्लाह आ जाइए। ये ग्रैंड टेस्ट है, अपने आप को चेक कर लीजिए। और इसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं, सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक ही वीडियो में इकट्ठे कर दिए हैं मैंने। और ये टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट। ठीक है, तो अपने आप को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अलग वीडियो है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी मैं कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर। तो 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की सारी वीडियोस बिल्कुल इसी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक की चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पे अभी हम पहुँच चुके हैं। तो इसके साथ साथ नोट्स लेंगे। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है क्या है, इसको ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है? आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो सुने होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इस किस्म का सर्किट है। लेकिन सर्किट और एम्पलीफायर में ज़रा फ़र्क रखिएगा।
सर्किट वो सेटअप है सारा का सारा जिसमें ये एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। समझ में आ रही है बात? उसको सर्किट कहते हैं। सर्किट का मतलब तारों का या वायर्स का ऐसा नेटवर्क है कि जहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं और घूम फिर के दोबारा वापस आ रहे हैं। चार्जेस को भेजने वाली कौन सी चीज़ होती है? वो बैटरी होती है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। कन्वेंशनल करंट में हमारे पास ये बैटरी का सिर्फ इतना काम है, धक्का देना, पुश करना, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वोल्टेज। तो ये बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से चार्जेस जो इन तारों में मौजूद हैं, ठीक है, वो आगे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारे पास जो है वो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव होल्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, ये सब चार्जेस कहलाते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये चार्जेस जो हैं आमतौर पे हम इलेक्ट्रॉन्स ही इनको लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप बोलते हैं इस तार के अंदर बिजली आ गई है। तो जहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल से इनको पुश मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहे हैं, ये चार्जेस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और दोबारा यहाँ आ जाते हैं। बैटरी में चक्कर मुकम्मल करके फिर दोबारा इस तरह से ये इनका सर्किट बन जाता है। इसी सर्किट में कहीं हम एम्पलीफायर लगा देते हैं, ठीक है भाई। तो ये सर्किट अब किस में लगा हुआ है भाई? आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सर्किट लगा हुआ है। आप खोल के देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपको सिलिकॉन चिप नज़र आएगी, उसके अंदर ये सर्किट पूरा का पूरा लगा हुआ है। इसको हम आईसी कहते हैं आमतौर पे। आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास गए होंगे, अपनी कोई चीज़ लेके ख़राब हो गई भाई, काम नहीं कर रही, वो ये बोलता है आमतौर पे आईसी उड़ गई भाई, आईसी उड़ गई। ये आईसी बेसिकली क्या है? इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ना, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। इस आईसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब ये एक सर्किट है, कौन सा है ये? इंटीग्रेटेड सर्किट है। मतलब ये सर्किट अंदर लगा हुआ है आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, एक सर्किट लगा हुआ है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, मतलब आईसी। उसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के अंदर ये ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर जो है वो लगा हुआ होता है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? इंटीग्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर भी आप लगा सकते हैं और दूसरी बहुत सारी छोटे छोटे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप इसके साथ लगा सकते हैं और लगे हुए होते हैं। कलेक्टिवली उसको हम सर्किट कहते हैं। यहाँ पर आपने एम्पलीफायर लगा दिया, इधर कैपेसिटर लगा दिया, इधर इंडक्टर लगा दिया, इधर रेसिस्टर लगा दिया। मतलब वो सर्किट जो है वो मजमुआ होता है 2, 3, 4, 5 चीज़ों का, जिसमें से एक चीज़ आपका ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा कैपेसिटर होता है, तीसरा इंडक्टर होता है। समझ में आ गई बात? ये सर्किट बन गया। ये सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। समझ में आ रही है बात आपको? और यही इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ लगा हुआ है? आपके कैलकुलेटर में लगा हुआ है। और आपका कैलकुलेटर क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। किसका ऑपरेशन कर रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम कर रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस एम्पलीफायर को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है OPMP। ठीक है भाई। कोई आपसे पूछता है अब दोबारा से ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, आप बोलें एम्पलीफायर की एक काइंड है, बोलता है ठीक है, इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों रखा गया है? तो आप बोलें भाई ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम बुनियादी तौर पर ये करता है। फिर वो आपसे पूछता है कैसे करता है, कि अकेला ही ये एम्पलीफायर ये ऑपरेशन के काम कर रहा होता है? आप बोलें नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, सर्किट बना हुआ होता है पूरा जिसके अंदर ये एम्पलीफायर भी लगा हुआ होता है और दूसरे जो है वो डिवाइसेस, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो भी लगी हुई होती हैं और कलेक्टिवली एक सर्किट बनता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है इसके अंदर, आपके कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर आपने एक चीज़ नोट की थी, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ये और एक ये इस तरह से, इसको कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर का सिंबल कैपिटल C है, आपको पता है, और इसका यूनिट जो है माइक्रोफेराड है। और ये काम क्या कर रहा था, अगर आपको याद हो तो ये कपल का काम कर रहा था। यहाँ से जो इनपुट सिग्नल जा रहा था ना,
इनपुट सिग्नल उसकी कपलिंग का काम कर रहा था, उसको डबल कर रहा था। कपल का मतलब ही क्या होता है, डबल कर देना। तो ये इनपुट सिग्नल को कपलिंग का काम कर रहा था। ये जो खास बात है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ये डीसी कपल्ड है, मतलब इसमें आपको कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ज़रा जहन में रखिएगा, ये बात जो है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। नहीं भाई, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो नहीं भाई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता। इसमें सिस्टम इसका इस किस्म का होता है कुछ, कि क्योंकि कैपेसिटर का काम कपलिंग का होता है, डबल करने का काम होता है, इनपुट सिग्नल को डबल करने का। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कपलिंग का काम कैपेसिटर के बगैर होता है। ठीक है, ये रहा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डायग्राम। ये देखें, ये आपको आउटपुट नज़र आ रहा है और ये इनपुट है। हमने इनपुट सिग्नल का तो सुना है, इनपुट सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, ये एग्जैक्टली बैटरी मौजूद है, इसका काम है इनपुट सिग्नल जो है वो देना। एक हमारे पास एसी करंट होता है, एक हमारे पास डीसी करंट होता है। अगर एसी करंट का आपको याद हो तो एसी करंट की वेव फॉर्म जो हम बनाते हैं इस तरह से, ये ठीक है, इसके दो पोर्शन होते हैं। ये जो लाइन है, इसके ऊपर वाला पोर्शन ये वेव फॉर्म है इसकी एसी करंट की, ये पॉजिटिव कहलाता है, और ये वाला जो है वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से ये वेव फॉर्म ट्रेवल कर रही होती है, किसकी, एसी की। और इसका एक हिस्सा जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा हिस्सा जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये वेव फॉर्म हमें नज़र आती है। अब यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है, तो ये हमारे पास नेगेटिव सिग्नल है। पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल, समझ में आ गई बात? अच्छा, हम डीसी की बात करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है यूनि डायरेक्शनल, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करता। एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। देखें, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। डीसी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। यहाँ पर इसमें आप देखें, इसके साथ आपको इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर ये आउटपुट तो नज़र आ रहा है। पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देखी है वो समझ रहे होंगे ये आउटपुट क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। और ये जो हमारे पास साइड है वो इनपुट वाली है। इसके अंदर हम, हमारी मर्ज़ी है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एसी सिग्नल इनपुट का भी दे सकते हैं, डीसी सिग्नल इनपुट का भी दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वर्केबल है, एसी सिग्नल से भी, डीसी सिग्नल से भी। ठीक है भाई, अब इसके ज़रा नोट्स की तरफ चलते हैं। आपको ओवरव्यू मिल गया क्यों काम कर रहा है, क्यों इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल यूज़ हमारा कहाँ है, ये सारी बातें आप समझ गए। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट यहीं से लेंगे हम। आपसे पूछा जाए क्या है, आप बताएं, टाइप है या काइंड है एम्पलीफायर की, विच इज़ डायरेक्ट कपल्ड, विच इज़ डायरेक्ट कपल्ड, जो कि डायरेक्ट कपल्ड है, डायरेक्ट कपल्ड है, एंड गिव्स हाई गेन, एंड गिव्स हाई गेन, और देता है आपको बहुत हाई गेन देता है। ये जो डायरेक्ट कपल्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो डायरेक्ट कपल्ड है, इसको हम डीसी एम्पलीफायर भी कहते हैं, डीसी एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपी एमपी इन शॉर्ट लिखा जाता है, और इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डीसी एम्पलीफायर भी कहा जाता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब अभी बता चुका हूँ, वो एम्पलीफायर जिसमें आप कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे कपलिंग के लिए, बल्कि इसमें सेटअप इस किस्म का हुआ होता है कि इसमें कपलिंग खुद ही हो जाती है कैपेसिटर के बगैर। ठीक है भाई, तो ये आपको डेफिनेशन इसकी मिल गई। अगला पॉइंट इसका लिखते हैं, ऑपरेटेड विद, अगला पॉइंट इसका लिख लें एरो बना के, ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेटेड ऑन
with both AC and DC signals operated on with both AC and DC सिग्नल्स, मतलब इसको आप AC सिग्नल से भी चला सकते हैं, AC इनपुट सिग्नल से भी आप इसको चला सकते हैं और DC इनपुट सिग्नल से भी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आल्सो कॉल्ड OP एम्पलीफायर, OPAMP, also called OPAMP, comma, is an integrated circuit, ये बेसिकली एक और डेफिनेशन इसकी अभी आ गई है। एक डेफिनेशन मैंने ये लिखवाई हुई, ठीक है, जो यहाँ तक हो जाती है या यहाँ तक आप कर लें, एक डेफिनेशन ये हो गई। ये दूसरी एक और शॉर्ट डेफिनेशन आ रही है, आप इसी से शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट हाउस्ड आल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। बस यहीं तक है, सॉरी ये डबल डेफिनेशन नहीं बल्कि यहीं तक बात तमाम हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? टाइप काइंड ऑफ एम्पलीफायर विच इज़ डायरेक्ट कपल्ड एंड गिव्स हाई गेन, इससे बहुत हाई गेन आपको मिलता है। ठीक है, मतलब थोड़े से इनपुट से बहुत बड़ा आपको आउटपुट मिलता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा आपको मुनाफा मिलता है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको जो है OP एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये क्या है, कॉमा लगा के मैंने लिखा है, ये क्या है, इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इन दिस सेंस। अगला पॉइंट आ रहा है, इन दिस सेंस मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लिया जाए, कॉमा, इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस जो है ये परफॉर्म कर सकता है। सच एज लीनियर नॉन लीनियर कॉमा मैथमेटिकल। अब ये लीनियर ऑपरेशंस क्या हैं, नॉन लीनियर ऑपरेशंस क्या हैं, तो आपको याद होगा हम साइंस की दुनिया में या मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप का या इनवर्स रिलेशनशिप का। डायरेक्ट रिलेशनशिप में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। ठीक है, या एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप को देखें, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को देखें, तो इसके अंदर मिसाल के तौर पर आप 2 का इजाफा कर रहे हैं तो यहाँ किसका इजाफा हो रहा है, 4 का इजाफा हो रहा है। यहाँ आप 3 का इजाफा कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 का इजाफा हो रहा है। यहाँ आप 4 का इजाफा कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ज़रा बात को समझिएगा कि इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के 2 के ऊपर 4 मिल रहा है, 3 के ऊपर 6 मिल रहा है। ये इनपुट की वैल्यूज़ हैं हमारी, इनपुट की, ये आउटपुट की वैल्यूज़ हैं। मतलब इनपुट सिग्नल ये दे रहे हैं आप, आउटपुट सिग्नल आपको ये मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल लीनियर है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक और आप देखें, अगर आप 2 की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 8 बढ़ जाता है, यहाँ पर 3 की वैल्यू पे आते हैं आप तो फिर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, ये 30 हो जाता है, और 4 की वैल्यू पे आते हैं तो ये 50 हो जाता है। आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये इनपुट सिग्नल आप बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट जो है वो बढ़ नहीं रहा, नहीं बढ़ तो रहा है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, देखें 2 से 4 हो रहा है, इनपुट सिग्नल 2 है, आउटपुट सिग्नल 4 है, 3 है तो यहाँ 6 हो रहा है आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल 4 कर रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल 8 हो रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है।
लेकिन ये लीनियर है, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि इनके बढ़ने में एक तरतीब आपको नज़र आ रही है, एक तरतीब आपको नज़र आ रही है। लीनियर का एक मतलब बता रहा हूँ मैं आपको आसान ज़बान में। यहाँ पर भी बढ़ रहा है मामला, यहाँ 2 की वैल्यू है इनपुट की तो आउटपुट 8 मिल रहा है, 3 की वैल्यू इनपुट की हो रही है तो यहाँ पर 30 मिल रहा है, आउटपुट बढ़ तो रहा है। और 4 की वैल्यू हो रही है तो आउटपुट आपको 50 मिल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ पर रेगुलरिटी है। डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर भी है, डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर भी है। यहाँ आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलरिटी नज़र आती है, एक बाकायदगी नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलरिटी नज़र नहीं आती, बेकायदगी नज़र आती है, इरेगुलरिटी। तो ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। अब मैथमेटिक्स की ज़बान में समझाऊँ तो आसान लफ्ज़ों में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। कुछ हमारे पास लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, कुछ नॉन लीनियर होती हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में लीनियर हमारे पास वो होती हैं जिनकी सिंगल पावर होती है, ठीक है। एक इक्वेशन के अंदर एक्स वाली ही चल रही हैं, एक वेरिएबल सिर्फ इन्वॉल्व है जिसके अंदर, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल तो ये हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर दोनों का फ़र्क आपको बता दिया मैंने। और मैथमेटिकल तो आसान है, इसमें इक्वेशंस का तो कोई चक्कर नहीं है। मैथमेटिकल इसमें तो सिर्फ यही बात है कि आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशंस वाला सिस्टम नहीं। ये इक्वेशंस की हमारे पास 2 टाइप हैं जो कि जिनको ये हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस सेंस हम ये कह सकते हैं इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज लीनियर, नॉन लीनियर एंड मैथमेटिकल, ठीक है भाई। ये जो है हमारे पास आइडियल है, आइडियल फॉर डीसी एम्प्लीफिकेशन। अगला पॉइंट लिख लें, ये आइडियल है मतलब ये बेहतरीन है। आप डीसी सिग्नल को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। आइडियल फॉर डीसी एम्प्लीफिकेशन, डीसी एम्प्लीफिकेशन, आइडियल फॉर डीसी एम्प्लीफिकेशन, ठीक है भाई। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास क्या है, टाइप है या काइंड है एक एम्पलीफायर की जो कि क्या है, विच इज़ डायरेक्ट कपल्ड है, मतलब यहाँ कैपेसिटर की आपको नीड नहीं है, ठीक है। एंड गिव्स हाई गेन, और इससे बहुत ज़्यादा हाई गेन आपको मिलता है। आप इनपुट थोड़ा देते हैं, आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ऑपरेटेड ऑन विद बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल। आप इसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एसी सिग्नल से भी, डीसी सिग्नल से भी, ठीक है। आल्सो कॉल्ड, इसको जो है OP-AMP भी कहा जाता है। और ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी मैं भी आपको समझा चुका। इन दिस सेंस इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है इसलिए ये बहुत सारे फंक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से? मिसाल के तौर पर हमारे पास लीनियर ऑपरेशंस हैं, नॉन लीनियर ऑपरेशंस हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस वाले। आइडियल फॉर डीसी एम्प्लीफिकेशन, और ये जो है वो आइडियल है डीसी एम्प्लीफिकेशन के लिए। मतलब अगर आप डायरेक्ट करंट को यूज़ करना चाहते हैं, उसके सिग्नल को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आइडियल है, ये बहुत ज़बरदस्त है OP-AMP इस पर्सपेक्टिव में। AC के लिए भी अच्छा है लेकिन DC के लिए तो ये आइडियल है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसका लिख लें, ऑफन यूज्ड इन किस किस में इस्तेमाल होता है ये? सिग्नल कंडीशनिंग, इसके अलावा इसके और भी काम बताए जा रहे हैं अभी आपको, और भी काम बताए जा रहे हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आपका, ये इसका लीनियर ऑपरेशनल काम भी है, नॉन लीनियर ऑपरेशनल काम भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशनल काम भी है। इसके अलावा ये सिग्नल कंडीशनिंग का भी काम करता है और ये सिग्नल फिल्टरिंग का भी काम करता है, सिग्नल फिल्टरिंग का भी काम करता है, सिग्नल फिल्टरिंग का भी काम करता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का तो काम मैं आपको बता ही चुका हूँ नंबर 3 पे। मैथमेटिकल
ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिग्नल कंडीशनिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, आप मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है ना, सिर्फ कैलकुलेटर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। आपका जो साउंड सिस्टम है, जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, वहाँ पर भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप माइक में जब बोलते हैं और स्पीकर से आपका साउंड बड़ा होकर निकलता है, तो अगर कोई अनवांटेड नॉइस आ रही हो, मिसाल के तौर पर अनवांटेड नॉइस आ रही हो, तो वो आप नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं यार ये शोर साइड में नहीं होना चाहिए, स्पीकर से मेरी ही आवाज़ एम्पलीफाई होके लोगों को तक पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या चाहते हैं, आप ऐसा एम्पलीफायर चाहते हैं जो कि सिग्नल की कंडीशन कर सके, सिग्नल को फिल्टर कर सके। इनकी घूम फिर के दोनों का तकरीबन लगभग एक ही मतलब है। आप सिग्नल फिल्टरिंग को पहले समझ, सिग्नल फिल्टरिंग के अंदर हम नॉइस को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अनवांटेड नॉइस को सिग्नल फिल्टरिंग कहते हैं, बस ये समझ लीजिएगा। अनवांटेड नॉइस को हम सिग्नल फिल्टरिंग कहते हैं। तो ये सिग्नल फिल्टरिंग का भी जो है वो ये काम करेगा। अनवांटेड नॉइस जो है उसको आगे नहीं जाने देगा, उसको दबोच लेगा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और सिर्फ आपका ही साउंड स्पीकर से निकलेगा एम्पलीफाई होके, ठीक है भाई। ये सिग्नल कंडीशनिंग, अब इसको ज़रा देख लेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग ये क्या है, इसका मतलब होता है ये एक सिग्नल कंडीशनिंग कोई एक प्रोसेस का नाम नहीं है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कलेक्टिवली जो है वो क्या कर रहा है, आपके सिग्नल को मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब आप अपने सिग्नल को जो है वो एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, तो ये भी सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर आता है। आप अपने सिग्नल को जो है वो फ़िल्टर कर रहे हैं, अनवांटेड नॉइस नहीं आनी चाहिए, तो इसको भी हम सिग्नल कंडीशनिंग ही कहते हैं। आप अपने सिग्नल को आइसोलेट करना चाहते हैं दूसरे सिग्नल से कि मिक्स अप ना होने पाए, तो ये आइसोलेशन का भी काम करता है, तो कलेक्टिवली इसको भी सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये सिग्नल कंडीशनिंग क्या है, तो आप ये बताएं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सिग्नल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिग्नल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कई तरीक़ों से। जैसे कि अनवांटेड नॉइस जो है इससे बचाना है सिग्नल को, ये भी सिग्नल कंडीशनिंग कहलाता है। या फिर आप सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जो कि बुनियादी काम है इसका, तो ये भी सिग्नल कंडीशनिंग कहलाता है। मतलब अब आखिरी जुमले में सिग्नल कंडीशनिंग बता दूं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो हर किस्म की आलूदगियों से पाक हो, ठीक है, और बेहतरीन आपको ऑपरेशन करके दे रहा हो, कोई गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब ना कर रही हों आपके आउटपुट सिग्नल को। तो ये कैसे होगा, ये सिग्नल कंडीशनिंग के ज़रिए होगा। और कौन करेगा ये काम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये काम भी करेगा, ना सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा बल्कि ये अनवांटेड चीज़ें हैं इनको भी कवर अप कर लेगा, ठीक है भाई। तो ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन, और ये इसके नोट्स वगैरह हो गए। अगला जो टॉपिक है ना हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं इसकी, इनको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात आप सुन लीजिए मेरी कि अगर आप कंटिन्यूसली पिछली वीडियोस के तसलसल के साथ अगर आप नहीं देख रहे, अगर आप नए आने वाले हैं, ठीक है, तो आप परेशान होंगे पूरा कॉन्सेप्ट अगर लेना है, क्योंकि मैं सब कुछ रिपीट नहीं कर सकता। ये ट्रांजिस्टर सीरीज़ चल रही है पूरी, आप ज़रा मेरी मजबूरी समझिएगा। नहीं, वो बच्चे जो पिछली सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो फिर ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर ये आप पहले बता चुके हैं, आप क्यों बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अब मैं कैसे समझाऊं उनको कि नए बच्चे आते हैं, उनको भी थोड़ा सा ये समझाना पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं बता सकता ना, आपको पिछली वीडियो बैक पे जाके देखनी पड़ेंगी। हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, पार्ट्स की शक्ल में है, ठीक है। देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।